मेरे साथ की बात है, मैं आपको बताऊं, अमेरिका की तरक्की से बहुत ज्यादा मुतासिर एक मॉडर्न ख्याल के डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब कहने लगे, मौलाना पुरानी बातें बहुत हो गई, पुरानी बातें बहुत हो गई। आओ अमेरिका, रशिया, चाइना कहां पहुंच गए और आप अभी बुखारी में हैं, मुस्लिम में हैं। हमने कहा क्या क्या बनाया आपने? कहा देखो पेट्रोट मिसाइल बनाए, उड़ने वाला प्लेन बनाया, बोलने वाला फोन बनाया, जमीन को चीर करके हमने सयाल मादा निकाल कर केमिकल बनाए, सूरज की रोशनी को कैद करके करंट बनाए, सब बना दिया हमने। तो हमारे एक आलिम दीन ने उस प्रोफेसर साहब से कहा, अच्छा बहुत कुछ बना लिया आपने, हम एक चीज आपसे पूछते हैं, हम एक चीज पूछते हैं। कहा कि हमें एक ऐसा इंसान चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी दो उंगलियों के बीच से देखे तो अर्शे खुदा नजर आए और नीचे देखे तो सातों जमीन बल्कि तहतुस सरा तक नजर आए। प्रोफेसर साहब कहने लगे, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है? फिर आलिम रब्बानी ने कहा, हाँ ऐसा होता है, और तारीख बताऊं, गरीब नवाज का पीर ऐसा होता है। ख्वाजा उस्मान हारूनी मदीने तैयबा में बैठे हुए हैं, जब ख्वाजा गरीब नवाज उनसे मिलने के लिए आए थे, कहा बेटा मोइनुद्दीन ऊपर देखो क्या दिखता है? कहा आसमान दिख रहा है। नीचे देखो क्या दिखता है? कहा जमीन दिख रही है। फिर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपनी दो उंगलियां सरकार मोइनुद्दीन गरीब नवाज की आंखों पर रख दी और फिर कहा इसके बीच में से देखो अब क्या दिखता है। अब आंखें उठाई तो गरीब नवाज कहने लगे, पहला आसमान दिख रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, अर्शे खुदा तक दिख रहा है। नीचे देख करके कहा सातों जमीन के तबक बल्कि तहतुस सरा तक दिख रहा है। गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद कौन थे? कोई फरिश्ता नहीं, कोई नबी नहीं, वह इंसान ही थे। दो उंगलियों से अगर कोई तहतुस सरा दिखाता है और अर्शे खुदा दिखाता है, इस आलिम रब्बानी ने उस बड़े प्रोफेसर साहब जो अमेरिका की, रशिया की, चाइना की प्रोडक्ट्स को सब कुछ मानते थे, उनसे कहा कि डॉक्टर साहब एक ऐसा इंसान भी लाके दिखाइए, एक ऐसा इंसान लाइए। डॉक्टर साहब कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, हमारे मॉडर्न कंट्रीज में मशीनें बनती हैं, आसमान में उड़ सकती हैं, बोल सकती हैं, कंप्यूटर बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, लेकिन इंसान हमारे यहाँ नहीं बनाए जाते। तब उस आलिम रब्बानी ने कहा, अगर इंसान बनाना है तो गुंबद खजरा की छांव में लाओ, यहाँ मशीनें नहीं इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ इंसान बनाए जाते हैं। टूटी चटाई पर बैठ करके उसी रसूल का गुलाम हैदर कर्रार लौहे महफूज का मुताला किया करता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, दुनिया चाहे जहां को पहुंचे, लेकिन मेरे मुस्तफा के गुलामों का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज जो कंपैरिजन की बात की जाती है ये खाम ख्याली है। ये बरसाती कीड़े हैं जो अभी अभी आते हैं, ओल फोल बकते हैं, फिर चले जाते हैं, इनका निशान भी नहीं रहता। आज मैं आपसे पूछता हूं, 100 साल पहले मेरे नबी के खिलाफ भी कुछ भोंकने वाले थे, नाम याद है किसी को? किसी को नाम याद नहीं होगा। कुछ पढ़े लिखे लोग तारीख में पढ़े होंगे, उनको याद होगा। आम लोगों को नाम याद है? हुजूर की शान में कितने गुस्ताखियां हुई, कौन गालियां दे रहा था, याद है? भुला दिए जाते हैं। ये बरसाती कीड़े हैं, पर आते, मौसम खत्म होने के बाद मर भी जाते हैं। आज जो भौंक रहे हैं ये भी मौसम है इनका, अभी मौसम आया हुआ है। हुजूर के खिलाफ भौंकेंगे, कुरान के खिलाफ भौंकेंगे, इस्लाम के खिलाफ भौंकेंगे, मौसम जाने दो, फिर देखो इन कीड़ों का हशर क्या होता है। अखबार की किसी छोटी कटिंग में भी नहीं आती। फिर किसी दिन पता चलेगा बहुत जमाने के बाद कि किसी गलाजत में बेचारा पैर मार मार करके मर भी गया। बहुत दिनों के बाद पता चले। हुजूर की शान के खिलाफ बोलने वाले ये मौसमी होते हैं, वक्ती तौर पर आते हैं, लेकिन मेरे नबी पाक की इज्जत पर ना वो कभी कुछ कर सके, कम कर सके, न घटा सके। क्यों मेरे अजीजों? या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। भोंकने वालों को भोंक दो जो भोंक रहे हैं, मगर हमारा अकीदा ये है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा,
रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और हमारा अकीदा यही है कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका, बोलो सुनियो, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। हाँ, हम तो हुजूर का जिक्र करते जाएंगे। अब मैं बात ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों को ऐसा लगा अभी हिंदुस्तान की सरजमीन को जहरीली बनाने के लिए, कुछ आतंकी ऐसे हैं, कुछ दहशतगर्द ऐसे हैं जो मजहबी मामला से छेड़छाड़ करते हैं। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं। करोड़ों मुसलमानों के दिलों में जो करंट दौड़ता है वो हुजूर की मोहब्बत का है, और इन्हें पता है इस करंट की तार को छेड़े तो ये मुसलमान बेकाबू हो जाएंगे, और वो चाहते ये हैं कि इनको बेकाबू कर दें और मुसलमानों के साथ, इनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जाए। लेकिन वो अपने अंजाम और अपने हशर से बेखबर हैं। रब तबारक व तआला अपने नबी के दुश्मनों को नहीं इस तरह से छोड़ दिया है, हमेशा तारीख रही है, इबरतनाक उनका अंजाम भी हुआ है। मैं आज भी ये कहता हूं, अमन से रहने वाले, ये चैन से रहने वाले मुसलमान जो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मेरे नबी से ज्यादा अमन और पीस किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने नहीं सिखाया। उस नबी पाक के बारे में आज लोग कह रहे हैं, उस नबी पाक के खिलाफ भौंक रहे हैं, जिस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्ली पर भी सख्ती करने को मना फरमाया, अपने घोड़े और अपने जानवरों के मुंह पर मारने को मना फरमाया। कहा अगर तुमने अपने पाले हुए जानवरों को मारा तो कयामत के दिन उसका बदला लेना पड़ेगा, बदला दिलाया जाएगा उस जानवर को। उस नबी रहमत की बात कर रहा हूं जिस पर आज ये भौंक रहे हैं कि नबी पाक की बात बताओ। एक जगह मैदान में हुजूर बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, एक शख्स आया और अपने बेटे को पुकारा, बेटा आजा तेरी मां बुलाती है। मेरे आका खड़े हो गए, कहा बेटा कह करके मत बुला। उसने कहा मेरा बेटा है। मेरे आका ने फरमाया तेरा बेटा होगा, घर पर बेटा कहकर पुकार, इसलिए कि यहाँ बहुत सारे यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। अगर तू अपने बेटे को बेटा कहेगा तो उन्हें भी अपना बाप याद आ जाएगा। जो नबी रहमत उन यतीमों का दर्द रखते हैं, एहसास रखते हैं, तुम उनके अखलाक को छेड़ने की बात करते हो। मैं आज अपने देशवासियों से भी कहता हूं, इन पाखंडियों की बातों की बजाय एक बार मेरे नबी की सीरत पढ़ करके तो देख लो, उनके अखलाक, उनके कैरेक्टर पढ़ करके तो देख लो। पूरी दुनिया में कैसे उन्होंने अमन और चैन पैदा किया। लोग आज सिर्फ तलवारों की बात करते हैं ना, इस्लाम तलवारों से फैला, तलवारें लेकर काटे गए, मारे गए। इन बेवकूफों को प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा कुछ आता कहां है? अगर मैं हिस्ट्री खोल करके बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 साल तक जंगों में रहे, 17 जंगों में शिरकत किया। कितने? याद रहना चाहिए हर मुसलमान। बाज रिवायत में 27 है, लेकिन 17 तुम याद रखो। 17 जंगों में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। इन 17 जंगों में कितने लोग कत्ल हुए थे पता है? कुल मिलाकर 10 साल के अंदर 248 लोग, 248 से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर मैं तुम्हें दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताऊं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आलमी जंग जो हुई थी, जिसमें बर्तानिया, फ्रांस वगैरह एक तरफ, जर्मन और रशिया ये तमाम एक तरफ, इनकी जो जंगें हुई हैं, पहली जंग में 3 करोड़ लोग मारे गए, 3 करोड़ लोग। दूसरी जंग में तकरीबन 5 करोड़ लोग मारे गए और बेघर हुए। ये मेरे मुस्तफा करीम के बारे में बात करते हैं। पूरे 10 साल के अरसे में जंगें हुई भी हैं, सिवाय 250 से ज्यादा कत्ल नहीं हुए। और वो भी किसके लिए? जो शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ उठाया जाएगा। ये हर मुल्क का अपना अपना डिफेंस का हक है। तो मदीने में जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, उनका डिफेंस का हक था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन फिर भी कितना माफ किया पता है? 70 लोगों को कैदी बनाकर लाया गया था जंगे बदर में, 70 लोगों को। लेकिन उन पूरे 70 लोगों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को गर्दन मारने की इजाजत नहीं दी।
कत्ल करने की इजाजत नहीं थी। कैदी होकर के आए हैं जंग में, तो उनसे या तो फिदिया लेकर छोड़ दिया गया, या तो फिर अगर उन्हें कोई हुनर आता था तो मेरे आका फरमाते मेरे 10 सहाबा को ये हुनर सिखा दो और आजाद हो जाओ। पूरी दुनिया की जंगों में ये मिसाल नहीं ला सकोगे। अमेरिका ने कितनी जंगें नाफिज की पूरी दुनिया में पता है। इराक जाकर के देखो, पूरा पूरा मैदान कब्रिस्तान बना हुआ है। अफगानिस्तान 20 साल, उससे पहले 10 साल रशिया लड़ा। इन बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों ने वहां पूरे कब्रिस्तान बना दिए मार मार कर। ये दुनिया को नजर नहीं आता। चाइना रोज मारता है, रोज कत्ल करता है, जंग कभी खत्म नहीं करता। अपने पड़ोसियों के साथ और अपने देश में मौजूद हुकूमत के मुतालिक जो भी आवाज उठाएगा उसे मार दिया जाता है, कत्ल किया जाता है। दुनिया कहां कहती है? आज भी हिटलर जैसे लोग मौजूद हैं। कोरियन कितने लोगों को मार देते हैं, कोरिया के लोग। दुनिया को नजर नहीं आता। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को टारगेट बनाया जाता है, निशाना बनाया जाता है। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों, तुम अपने नबी की सीरत पढ़ो और दुनिया को बताओ। वो रसूल जो गरीबों के लिए आए, मैं तुम्हें बताऊं, मदीने में मस्जिद नबवी के बाहर मेरे आका खड़े हैं। एक औरत जो मदीने की पागल औरत थी, दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ होता था, वो चली आ रही थी। वो बहुत बक 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 करती थी, हर कोई रास्ता काट लेता था। साहबा हुजूर के साथ खड़े थे। वो औरत आने लगी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साहबा ने घेर लिया। कहा, आका फला औरत आ रही है और वो बहुत बोलती है। हुजूर ने फरमाया, छोड़ दो उसे, आने दो। कोई पागल लोगों से बात करता है? पागल लोगों से कौन बात करेगा? साहबा ने फिर रास्ता रोक लिया तो मेरे आका ने कहा, छोड़ दो उसे, आने दो। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह वो बहुत बोलती है। सुनो है मुसलमानों, हुजूर ने फरमाया, मुझे पता है पूरे मदीने में उसकी कोई नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूं तो किसके पास जाएगी? वो रसूल है मेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहम का वो जज्बा रखते थे। लेकिन आज तकलीफ इस बात की होती है, उस नबी को पढ़े बगैर, उस नबी पाक के अखलाक को देखे बगैर सिर्फ जरखरीद गुलाम ऐसे हैं जो उनकी शान में भौंकने के लिए बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ, हुकूमतों की पुष्ट पनाही के साथ मैं ऐलान कहता हूं, इन दरिंदों को बाज़ाब्ता ताकतें पनाह देती है, सपोर्ट करती है, तभी जाकर के ये देश के अमन को भंग करते हैं। वरना मजाल है किसी की यहां पर अमन और सुकून को गारत करता हो कोई? ये बाज़ाब्ता तौर पर इसमें सियासी लोग शामिल होते हैं, पॉलिटिशियन शामिल होते हैं। इनको इससे मतलब नहीं कि दीन का कौन बड़ा शख्स है, हुजूर से मतलब नहीं, नबी से मतलब नहीं, बल्कि इनको खुद अपने गुरुओं से भी मतलब नहीं। इनको तो सिर्फ आग भड़काने से मतलब है कि अगर हिंदू मुस्लिम हो जाए तो वोट चल पड़ेगा, राजनीति अच्छी हो जाएगी। ऐ मुसलमानों, तुम इस बात को समझा करो, किसी के बहकावे में ना हो। अब जो बात तुम्हारे लिए मैं नसीहतन अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है, सबसे बेहतरीन जवाब ये है, तुम अगर हुजूर के लिए एक बार खड़े हो जाओ कि अब जीऊंगा तो जैसे मेरे नबी की मर्जी है वैसे जीऊंगा, वैसे जिएंगे इंशाअल्लाह। नौजवान अगर खड़े हो गए मेरे इस बात पर कि अब मैं जीऊंगा तो मेरे नबी की मर्जी के मुताबिक जीऊंगा, बैठ जाए, लब्बैक लब्बैक, बैठ जाओ। अल्लाह ताला इन जवानों को सलामत रखे। तुम्हारा खड़ा होना सिर्फ स्टेज के उलमा ने नहीं देखा, मेरे मुस्तफा ने भी देखा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी देखा। एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं, ए जवानों, आज या कल हमारी जिंदगी इख्तिताम को पहुंचने वाली है, हमारी आखिरी सांसें आने वाली हैं, अनकरीब आने वाली हैं। मौत की वादी में ऐसे चले जाओगे कि दोबारा कभी वापस नहीं आओगे। एक बार जिसको कब्र में दबाकर आ जाती है कौम, क्या वो कब्रिस्तान से दोबारा कभी आया वापस अपने घर? जब आपको पता है कि हमारी जिंदगी एक न एक दिन खत्म होने वाली है, तो मैं कहता हूं जब जाने के बाद कब्र में हमारा मानना क्या है?
सारे लोग जब कब्र की तख्तियां बंद करके जाते हैं, तुम्हारी माँ कब्र में आती है, तुम्हारा बाप कब्र में आता है, तुम्हारा भाई कब्र में आता है, तुम्हारे दोस्त कब्र में आते हैं, कोई आता है, कोई नेता आता है, कोई पैसे वाला आता है, सबको पता है मोमिनों कोई कब्र में नहीं आएगा बंद करने के बाद। लेकिन हर एक सुन्नी मुसलमान का दिल कहता है एक जात आएगी, वो ताजदार मदीना की। हुजूर तो आएंगे, कोई आए ना आए मेरे आका आएंगे। तो जब वही आने वाले हैं तो क्यों ना उन्हीं को आज मना लिया जाए। इसीलिए बरेली के इमाम ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। ऐ नौजवानों, एक बार तुम्हें हुजूर को देखने की तड़प पैदा हो जाए, उन्हें देखने की आस पैदा हो जाए, तलब पैदा हो जाए, तो सच बताऊं तुम्हारी इन आंखों को फिर दुनिया का हुस्न कभी धोखा नहीं दे सकेगा। कभी तुम्हें दुनिया की हसीनाएं अपने दामे फरेब में नहीं फंसा सकती। एक बार तुम्हारी आंखों को ये तड़प होनी चाहिए कि अब ये आंखें हैं तो मेरे मुस्तफा को एक बार देख करके ही दुनिया से जाएं। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ सुन्नी मुसलमानों, मैं तुम्हें बताता हूं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने देखा फिर दुनिया उन्हें न खरीद सकी, न बहका सकी, न कभी जेर कर सकी। इसलिए कि मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। एक खालिद बिन वलीद जो रसूलुल्लाह के उस सिपाही का नाम है जिसको खुद मेरे आका ने सैफुल्लाह कहा था, यह अल्लाह की लटकती हुई तलवार है। सुनो, एक जगह जंग में गए थे खालिद बिन वलीद, उनके साथ जो लश्करी थे वो पूरे नौजवान थे। अक्सर मेरा मजमा जो मुझे सुनने वाला होता है नौजवान ही होता है, इसलिए नौजवानों को मैं यही बात पेश करना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। काश मुझे ऐसे जवान मिल जाए, काश ऐसे मिल जाए, फिर देखना मेरे अजीजों पूरा कैसा इनकलाब आता है। बहुत दूर की बात नहीं, बहुत करीब है, क्योंकि कुरान ने कहा कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल। ऐ हबीब आप फरमाते हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था, मिटना ही है। खालिद बिन वलीद के साथ नौजवान लश्करी थे, वो गए थे एक किले का, उन्होंने मुहासरा कर लिया, घेराव कर लिया। वो ईसाइयों का था और ईसाइयों को पता था कि जंग से खालिद बिन वलीद से जीता नहीं जा सकेगा। उन्हें पता था लड़ने के लिए बाहर निकलेंगे तो ये फिर मसला हो जाएगा। पादरी ने अंदर बुला करके सारे लोगों से कहा कि देखो एक काम करते हैं, 3 दिन का टाइम लेते हैं खालिद बिन वलीद को। मैं कहता हूं हमारे पास एक तरकीब है, एक सूरत है इनको बहकाने की। क्या किया उस पादरी ने? खालिद बिन वलीद से आकर के कहा 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजरते हुए हमारे किले तक आ जाना सारे जवानों को लेकर। अगर सही सलामत तुम पहुंच गए तो बगैर लड़े हम किले की चाबियां तुम्हें दे देंगे, लड़ाई नहीं होगी। लेकिन क्यों गुजरना है ये पता नहीं है, दाल में काला तो है। 3 दिन के बाद खालिद बिन वलीद से कहा उस ईसाई पादरी ने इस बाजार से गुजर करके आना है अपने नौजवानों को लेकर, कुछ करना नहीं। 3 दिन के बाद उन्होंने किया क्या था पता है? जो दुनिया आज भी तुम्हारे साथ कर रही है। उन ईसाइयों ने शहर की सबसे हसीन लड़कियों को जमा किया, नंगे लिबास में लाकर बाजार में खड़ा कर दिया, आधा लिबास। रास्ते में पैसों के अंबार बिछा दिए गए, माल और दौलत बिखेर दिया गया। 3 दिन के बाद जब खालिद बिन वलीद को उस बाजार से गुजरना था, जैसे ही आपकी आंखें उन हसीनाओं पर पड़ी और दौलत पर पड़ी, खड़े हो गए। अपने लश्करियों को एक तरफ देखा जो पूरे नौजवान थे। कहा है नौजवानों, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया। यहां से गुजरना है, अगर तुम्हारी आंखों ने खता की तो पूरी नस्लें खता करेंगी। क़यामत तक तुम पर लानतों की फटकार बरसाए जाएंगे, और अगर तुम साबित कदम रहे तो आने वाली नस्लें मेरे मुस्तफा के गुन गाएंगी। लोगों ने पूछा, नौजवानों ने, ऐ हमारे सिपह सालार
खालिद बिन वलीद हमें करना क्या चाहिए? खालिद बिन वलीद ने कहा कुछ नहीं करना चाहिए, अपने नबी की एक सुन्नत पर अमल करो। पूछा कौन सी सुन्नत? कहा जब मेरे मुस्तफा मदीने के बाजार से गुजरते थे तो अपनी आंखें नीची रखकर चलते थे, अपनी आंखें नीची रखकर चलते थे, इधर उधर नहीं देखते थे। तो बस आज इतना कर लो। नौजवानों ने खालिद बिन वलीद के इस ऐलान पर बाजार से गुजरना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह, ये पूरा लश्कर गुजरता गया, मालो दौलत को ठुकराता हुआ, न किसी हसीना को देखता, न किसी औरत की तरफ आंख उठाई। बल्कि रिवायत में मौजूद है कि अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता। इतने सुकून के साथ वो गुजरते गए। इधर वो किले में ऐश कर रहे थे कि ये बहक गए होंगे, भटक गए होंगे, लड़कियों के पीछे लग गए होंगे, अब हमारी फौज उन पर काबिज हो जाएगी। लेकिन देखा चंद ही मिनटों में खालिद बिन वलीद अपने लश्कर समेत किले के दरवाजे पर पहुंच गए। वो पादरी बाहर निकल आया और कहा आ गए, पूरे आ गए, एक भी नहीं बचा। कहा सब आए, और किले की चाबियां हाथ में दी और कहा खालिद एक बात बताओ, ये कौन सी फौज जमा की? ये जिन्नात हैं कि फरिश्ते हैं? क्या इनके दिलों में कोई ख्वाहिश नहीं होती? क्या इनके पास नफ्स नहीं है? हमने हर तरह की हसीनाएं जमा की थी, हर तरह का माल हमने रास्ते पर बिखेर दिया था, आखिर ये तुम्हारे जवान खाते क्या हैं, रहते कैसे हैं? खालिद बिन वलीद ने मुस्कुरा कर एक तारीखी जुमला कहा था, ऐ नादान, तूने उन आंखों को खरीदने की कोशिश की जिनमें पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ, जमाले मुस्तफा बसा हुआ है। उन आंखों को दुनिया का हुस्न क्या धोखा दे सकता? इसीलिए जवानों आज भी मैं कहता हूं, आंखों में अगर कुछ बसाना है तो जमाले मुस्तफा बसाओ, मेरे मुस्तफा करीम के हुस्न को बसाओ, फिर दुनिया तुम्हें कभी खैरा नहीं करेगी, कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगी। इसीलिए मैं उन नौजवानों से कहता हूं जो किसी लैला की मोहब्बत में पागल हो गया और चंद दिनों के बाद लैला छोड़कर गई तो मुंह लटकाए घूम रहा है, मजनू इधर उधर ठक्कर खाता घूम रहा है, क्यों मियां, क्यों मुंह लटकाए? कहा लैला भाग गई, छोड़ गई, माशूका चली गई, महबूबा चली गई। मैं उन जवानों से कहता हूं, नादान, एक ही दिल था, देना था तो ऐसे को क्यों दिया जो रोज शोहर बदलती हो? एक ऐसे दरबार में दिल देता उस मदीने वाले को कि एक बार अगर वो तेरा हाथ थाम ले तो दुनिया क्या, कब्र क्या, हशर में भी वो मुस्तफा साथ नहीं छोड़ते।